सुदामा गए तो घर नहीं पहचान पाए, रोने लगे, सोचने लगे लगता है हमारी पत्नी को किसी ने अकेला पाकर के मार दिया, अपना घर बसा लिया, मैं तो कहीं का नहीं रहा श्याम। रोने लगे ओ सामरिया तेरे पीछे करके भामिनी की याद सुदामा ये घर कितना है? बोली महाराज सब आपका ही तो है। सुदामा सोचने लगे बाहरे कन्हैया इस तरह से सुदामा की गरीबी को दूर किया है। इधर कथा का जो 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे हैं और वो तक्षक नाग जिंदा होकर के परिषद को डसने के लिए भागा। 1400 चेलों के साथ गुरु धर्मंतर चले परिषद को जिंदा करने। रास्ता में दोनों की भेंट नहीं। बोले कहां जा रहे हो गुरुदेव? कहने लगे हम परिषद को जिंदा करने जा रहे हैं। अब गाय कहां? बोला मैं डसने जा रहा हूं, दोनों हाथ हमारे तुम्हारे यही हो जाएं। तक्षक ने हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी, वृक्ष जल गया। धर्मंतर ने नजर डाली, वृक्ष हरा भरा बन गया। अरे रुको रुको, बोले आप जाओ हम नहीं जाए। धोखा देकर के छड़ी बन गया, लेकिन धर्मंतर सोटा समझ के कंधे पर रख लिया तो तक्षक ने सर्प बन करके धर्मंतर की पीठ में डस लिया। चेला से बोले हमारे साथ छल हो गया, अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक ढाक बजा तो हम जिंदा हो जाए। अब गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, ढाक बजाए। तक्षक सोच रहा है अभी तो ये जिंदा होने वाले, पहुंच गया हमें खाड़ के देखो जिंदा हो तो ढाक बजाना, मर गए तो तुम काहे को मरे जा रहे। चेला नहीं समझे, गुरुजी को खा लिया। धनवंतर बोले अब नहीं बचे, अब भी खैर चाहते हो तो हमारे मांस को हरियों में रख दो रंधने के लिए, और तो 1400 खा जाओ, एक नहीं 1400 से धनवंतर हो जाओ। और गुरुजी खत्म हो गए, मांस हरियों में रख दिया।
तक्षक विचार कर रहा, अभी तो एक ही धनवंत से परेशान थे, अब 1400 धनवंतरी बने जा रहे। बातों में बहला फुसला कर सब हड़ियां गंगा जी में भगवा दी, सब हड़ियां डूब गई। एक हड़िया तैरती बंगाल में पहुंच गई। उधर बंगाल की एक स्त्री अपने पति से नाराज होकर के मरने आई, गंगा जी में डूबने, तो उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया, खा लिया, वो जादूगरनी बन गई। तो उसने बंगाल में जाकर के हर स्त्री को जादू सिखाया। इस तरह से ये जादू हमारे उत्तर प्रदेश से बंगाल में चला। अब वो तक्षक नाग जो है एक फूल में जाके छिप गया, तो माली ने फूल समझ के उसे तोड़ लिया। परीक्षित के हाथ में दिया है, तो तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षित की नाक में डस लिया। जो विमान आता है, विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से महाराज सुखदेव ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई और इन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति कही है बाहर। तो जल्दी जल्दी में कथा तो यही प्रारंभ होती है। दूर दूर से आए हुए हमारी सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु, इन 7 दिन में हमसे, हमारे साथियों से कोई भूल, कोई कमी बनी, उसके लिए हम क्षमा चाहते। क्योंकि मजबूरी अभी हमें जाना है। कथा शुरुआत हो रही है भोगांव के पास, मेरापुर गांव, तो लोगों को वहां जाना है और यहां से आगे मिलेंगे, फिर किसी दिन दर्शन होंगे। जो हमें बुलाया, हमारा बड़ा सम्मान किया सभी लोगों ने, इसके लिए हम सदा सदा आभारी रहेंगे।